एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ का पहाड़ खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ चीन अपनी चालें चल रहा है। लेकिन इन सब से बेखबर भारत ने अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा दांव चल दिया है कि चीन और रूस तो हैरान हैं ही, पाकिस्तान की तो नींदें ही उड़ गई हैं। एक ऐसा खेल जो दिल्ली से नहीं बल्कि काबुल की धरती से खेला गया। एक ऐसी रणनीति जिसने लाखों अफगानों को हिंदुस्तान का दीवाना बना दिया और वो बोल उठे, भारत का कोई जवाब नहीं। ये बात केवल मदद की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल शतरंज की उस बिसात की है जहां भारत ने एक ही चाल में अपने सबसे बड़े दुश्मन को शह भी दी और मात भी। तो दोस्तों, आखिर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करती है, तो भारत ने ऐसा कौन सा खुफिया रास्ता खोला कि पाकिस्तान देखता रह गया और भारत का सामान सीधे काबुल पहुंच गया। बेदर्द पाकिस्तान ने जब भारत के लिए जमीनी और हवाई दोनों रास्ते बंद कर दिए, तो भारत ने काबुल से ही ऐसा कौन सा मार्मिक खेल कर डाला कि लाखों अफगान भारत के नाम के नारे लगाने लगे। आखिर भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री काबुल से क्यों भेजी, दिल्ली से क्यों नहीं? मोदी की वो कौन सी रणनीति थी जिसने एक झटके में अफगानों का दिल जीत लिया और पाकिस्तान को उसी के घर में बेनकाब कर दिया? अफगानिस्तान में भारत ऐसा क्या कर रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन भी हैरान हैं? पाकिस्तान इस पूरे खेल से अब पूरी तरह से आउट क्यों हो गया है? भारत की मदद से बाग बाग हुआ अफगानिस्तान अपना विदेश मंत्री दिल्ली भेजने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी क्या टांग अड़ा दी? अफगानिस्तान पर यह जियोपॉलिटिकल गेम आखिर है क्या? तो दोस्तों, हुआ यह है कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6.0 की तीव्रता का जलजला आया। सैकड़ाएं जानें चली गईं, हजारों घर मिट्टी में मिल गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खुले आसमान के नीचे आ गए। एक ऐसा देश जो पहले से ही अंदरूनी कलह और भुखमरी से जूझ रहा था, उस पर यह कुदरत का कहर टूट पड़ा। तालिबान की सरकार ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। कई देश सोचने में लगे थे कि मदद करें या न करें, कैसे करें, किसके हाथ में दें। लेकिन एक देश था जिसे सोचने की जरूरत नहीं थी। वो देश है हिंदुस्तान। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन ऐलान किया, भारत अफगानिस्तान के लोगों को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक वादा था। एक बड़े भाई का अपने छोटे मुसीबत में फंसे भाई से किया गया वादा। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा। भारत ने फौरन 21 टन राहत सामग्री तैयार की। इसमें टेंट थे, कंबल थे, दवाइयां थीं, पानी साफ करने की मशीनें थीं, जनरेटर थे, यानी वो हर चीज जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी थी। सब कुछ तैयार था, बस इसे अफगानिस्तान पहुंचाना था। सबसे आसान रास्ता था पाकिस्तान के ऊपर से हवाई मार्ग या फिर जमीन के रास्ते। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। पाकिस्तान ने साफ कह दिया, भारत का कोई भी जहाज हमारे एयर स्पेस से होकर अफगानिस्तान नहीं जाएगा। जमीनी रास्ता तो उसने कब से बंद कर रखा है। सोचिए कितनी घटिया हरकत है ये। एक तरफ लोग मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी दुश्मनी निभाने में लगा था। उसका मकसद साफ था, भारत को अफगानिस्तान की मदद करने से रोकना, ताकि दुनिया में भारत की छवि खराब हो और तालिबान की नजरों में भारत विलन बन जाए। दुनिया देख रही थी, सब सोच रहे थे कि अब भारत क्या करेगा। क्या भारत हार मान लेगा? क्या पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, जब दुश्मन ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, तब भारत ने एक ऐसी खिड़की खोली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया, और उस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ट्वीट में लिखा था कि भारत ने आज काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि जब पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर रखा है, तो ये सामान काबुल कैसे पहुंचा? और मदद दिल्ली से जानी चाहिए थी, ये काबुल से ही क्यों भेजी जा रही है? क्या भारत ने पहले से ही अपना सामान काबुल में छिपा रखा था? दोस्तों, यही तो है मोदी की चाणक्य नीति। सच्चाई जब सामने आई तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत ने पाकिस्तान को बायपास करने के लिए एक शानदार तोड़ निकाला था। भारत ने अफगानिस्तान की ही एक प्राइवेट एयरलाइन कैम एयर के विमान को हायर किया, जो 21 टन राहत सामग्री लेकर ईरान और दूसरे देशों के ऊपर से उड़ता हुआ सीधा काबुल में लैंड कर गया। पाकिस्तान देखता रह गया। उसने सोचा था वो भारत का रास्ता रोकेगा, लेकिन भारत ने तो पूरा रास्ता ही बदल दिया। ये एक तीर से दो निशाने थे। पहला, मदद भी पहुंच गई, और दूसरा, दुनिया को यह भी पता चल गया
कि पाकिस्तान इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है। और काबुल से मदद भेजने वाली बात, वो भी एक रणनीति थी। भारत ने पहले बड़ी खेप काबुल पहुंचाई और फिर काबुल में मौजूद अपने मिशन के जरिए उसे फौरन भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। इससे दुनिया को ये मैसेज गया कि भारत सिर्फ मदद भेजता नहीं, बल्कि उसे सही जगह सही समय पर पहुंचाना भी जानता है। सोशल मीडिया पर अफगानों के मैसेज की बाढ़ आ गई। वो लिख रहे थे, जब हमारा अपना पड़ासी हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा था, तब समंदर पार से हमारा सच्चा दोस्त भारत हमारी जान बचाने आया। किसी ने लिखा, पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए, भारत ने दिल के रास्ते खोल दिए। सिर्फ मदद नहीं, ये है भारत का इमोशनल निवेश। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात इंसानियत तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और दूर की सोच है। याद कीजिए वो दौर जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज नहीं था। भारत ने वहां $3 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। भारत ने हेरात में सलमा बांध बनवाया, जिसे अब अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहते हैं। ये बांध 42 मेगावाट बिजली बनाता है और हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करता है। अफगानिस्तान की संसद की आलीशान इमारत भारत ने ही बनाकर तोहफे में दी है। जरांज देलाराम हाईवे जैसी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बनवाई, जिससे अफगानिस्तान की ईरान के चाबहार पोर्ट तक सीधी पहुंच बन गई। बच्चों के लिए हबीबिया स्कूल और इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को फिर से बनवाया। ये सब करके भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। भारत ने वहां सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं, बल्कि भरोसे और दोस्ती के रिश्ते बनाए हैं। और आज जब तालिबान का राज है, तब भी भारत उस रिश्ते को जिंदा रखना चाहता है। भारत जानता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोग हमेशा रहते हैं, और अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। आज की ये मदद उसी दोस्ती पर भरोसे की एक और मुहर है। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। भारत की इस मदद का असर सीधे तालिबान पर हुआ। तालिबान, जिसे पाकिस्तान अपनी कठपुतली समझता था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और आज के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उसने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। याकूब ने कहा, पाकिस्तान अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ना बंद करे। अगर पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, तो ये उनकी सुरक्षा की नाकामी है, हमारी नहीं। ये पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा था। जिस तालिबान को उसने पाला पोसा, आज वही उसे आईना दिखा रहा है। तालिबान अब समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ अपना मतलब देखता है, जबकि भारत वो देश है जो मुश्किल वक्त में बिना किसी शर्त के साथ खड़ा होता है। भारत और तालिबान के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ रही थीं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आने की तैयारी कर रहे थे। सोचिए, अगर ये दौरा हो जाता तो ये तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी भी अफगान मंत्री का पहला भारत दौरा होता। ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता, लेकिन अचानक ये दौरा रद्द कर दिया गया। दोस्तों, पहले वजह बताई गई कि आमिर खान मुत्तकी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की पाबंदियों की लिस्ट में है और उसे यात्रा के लिए छूट नहीं मिली। लेकिन सवाल यह है कि यह छूट किसने नहीं दी? कौन से देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत और अफगानिस्तान करीब आए? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, या फिर अमेरिका, जो खुद अफगानिस्तान से निकल चुका है और अब वहां भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर असहज हो रहा है? तो दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी फील्डिंग की कि कैसे भी अफगानिस्तान भारत के करीब नहीं आ पाए। खैर, इस यात्रा से भारत पर उतना फर्क नहीं पड़ता। उससे कहीं ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भारत जीत चुका है। भारत एक तरफ अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीत रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को उससे दूर करने में कामयाब रहा है। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि भारत ने अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को पूरी तरह से पटखनी दे दी है। भारत ने साबित कर दिया कि उसे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। भारत ने तालिबान के भीतर भी एक भरोसा कायम किया है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है। भारत ने अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली है, और भारत आज एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो कभी खुद अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और आज दुनिया भर में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो या बांग्लादेश, मुश्किल में फंसे लोगों का पेट भर रहा है। ये है नए भारत की ताकत। ये वो भारत है जो किसी के रोकने से नहीं रुकता। ये वो भारत है जो दोस्ती भी निभाना जानता है और दुश्मन को उसकी औकात दिखाना भी। जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत सबसे पहले पहुंचा। जब श्रीलंका में सुनामी आई
तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो भारत ने वैक्सीन मैत्री से जानें बचाई। ये भारत की पहचान है और इसी पहचान से आज दुनिया हैरान और परेशान है। भारत की इस दरिया दिली और इस दमदार कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको एक ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है जो मुश्किल वक्त में दुश्मनी भूलकर सिर्फ इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है? पाकिस्तान की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राष्ट्रवादी आवाज बुलंद कीजिए।